हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज से अपनी सीटी, वीडियो, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC, राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें राजस्थान जीके आता है उनकी क्लासें प्रारंभ कर दी गई है। आज से आपको कंटिन्यू इसी टाइम आपको डेली क्लास मिलेगी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीटी में यदि आपको पार पाना है तो इस चैनल से 2 महीने कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको हर सब्जेक्ट आसानी से करवा दिया जाएगा, सरल भाषा में, समझाने वाली भाषा में। और आज की ये क्लास अपनी पहली क्लास रहने वाली है। इस बैच का कंप्लीट जो अपना नाम रहेगा वो रहेगा निःशुल्क जीके बैच, जिसकी आज ये पहली क्लास है। और एक क्लास में कभी एक टॉपिक करेंगे, फिर उसके आए हुए क्वेश्चन साथ में ही करवा दूंगा। न्यू पैटर्न पर आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे। इन क्लासों से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही क्लास में थ्योरी और यही आपकी प्रैक्टिस, और वो भी न्यू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की। इस क्लास को आज अंत तक देख लेना, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक आपने कहीं से भी आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, वहाँ से कंपेयर कर लेना। यदि आपने आज तक कोई ऑफलाइन क्लास ली है तो उससे कंपेयर कर लेना। और लास्ट में आप लोग मुझे अपना रिव्यू जरूर बता के जाना कि आज की क्लास कैसी रही। ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं क्लास को प्रारंभ, जिसमें आज अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान भूगोल। सबसे पहले अपना चैप्टर रहने वाला है अवस्थिति और विस्तार। इसको अपन इस एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये सीटी, वीडियो, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सब के लिए समान रूप से उपयोगी है, जो भी राजस्थान में लगती है। इससे बाहर आपको न तो कभी पढ़ना है आज और ना किसी आगे पढ़ने की आवश्यकता है। ये मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूं। मूल किताबों से लिया है और न्यू पैटर्न पर आधारित। आज का अपना सबसे पहला चैप्टर अवस्थिति और विस्तार रहने वाला है, जिसे अपन राजस्थान का सामान्य परिचय के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन यदि बात करें तो राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का जो नाम है, कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, उसका जन्म होता है तो उसके बाद में उसका नाम क्या रहना चाहिए। वैसे ही अंग्रेजों के जाने के बाद में या उससे पहले अपना जो क्षेत्र था उसका विधिवत नाम क्या होना चाहिए था। नाम पहले आपने देखा होगा, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम काड़ू, पप्पू कुछ भी रख देते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसका नाम चेंजेज और विधिवत नाम आ जाता है। वैसे ही राजस्थान का जो प्रदेश था, इसका राजस्थान नाम किस प्रकार से आया। सबसे पहले प्राचीन काल के ऋग्वेद में इसका नाम आपको ब्रह्मव्रत मिलता है। यानी राजस्थान का जो भूखंड है, इसके लिए राजस्थान का नाम आने से पहले ब्रह्मवर्त नाम था। और ये किसमें था? ऋग्वेद में था साथियों। किसमें था? आपका ऋग्वेद में था। रामायण काल जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, वो इसके अंतर इसका नाम मरुकांतार मिलता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में नाम ब्रह्मव्रत मिलता है और रामायण में नाम मरुकांतार मिलता है। मरुस्थलीय होने के कारण इसे मरु या मरु प्रदेश या मरु देश भी कहा जाता है। ये क्लास 6 की राजस्थान अध्ययन में लिख रखा है। उसके बाद में 682 ईस्वा पूर्व एडी बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, इसमें प्राचीनतम एक उल्लेख मिलता है राजस्थानाद्वितीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानी द्वितीय नाम मिलता है। फिर मध्यकाल में राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख राजा का निवास। राजस्थान का मतलब क्या समझते थे कि ये एक राजा का निवास है। क्या है प्यारे साथियों? राजा का निवास के लिए राजस्थान शब्द काम में लिया जाता था। इस भूखंड के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं था। और वो भी किसमें था? मुहणोत नैन सीरी क्याहाते और वीर भाण की राज रूपक में। मुहणोत नैन सीरी क्याहाते और वीर भान की एक किताब है राज रूपक, इनमें राजस्थान शब्द लिखा हुआ मिला था।
वो इस राजस्थान के लिए नहीं था, वो राजाओं के लिए था। राजस्थान एक शब्द लिखा हुआ था जहां राजा निवास करता है, वो निवास स्थान। मूणोत नैणसीरी क्या थी? मूणोत नैणसी ने लिखी इस किताब में और राज रूपक में, जिसके लेखक है वीरभान। क्लियर है सर? यहां तक हमें क्या याद रखना है? यहां तक आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का नाम मरु कांतार किसमें लिखा हुआ था? रामायण में। ब्रह्मवृत्ति नाम किसमें था? ऋग्वेद में था। और राजस्थान द्वितीय शब्द बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से मिला वहां था। राजस्थान शब्द का उल्लेख 2 किताबों में मिलता है। एक किताब का नाम है साथियों मूणोत नैणसी, जो नैणसी के द्वारा रचित थी। मूणोत नैणसी द्वारा रचित नैणसीरी क्याहत। और दूसरी है राज रूपक, जिसके लेखक है वीरभान। 1991 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह द्वारा सवाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा गया, उसमें राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया गया। यानी महाराजा भीम सिंह ने सवाई प्रताप सिंह जयपुर को, भीम सिंह ये कहाँ के थे? जोधपुर के। इन्होंने इस पत्र में राजस्थाना शब्द का प्रयोग मिला 1791 में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा सर्वप्रथम इस राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए कब किया गया? 1800 ईस्वी में। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1805 में। ये बात 1800 में, लेकिन ये बात 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में लिखा हुआ मिला था। ठीक है। 1829, ये तथ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोडे, जिसे अपन घोड़े वाला बाबा कहते हैं, द्वारा राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया, जबकि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। उसके बाद में इस शब्द का प्रयोग एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ 25 मार्च 1948, जिसमें पूर्व राजस्थान संघ में राजस्थान का प्रयोग किया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो 5वां चरण हुआ, जिसमें संवैधानिक मान्यता मिली, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था। और इस प्रकार से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हस्तलिखित नोट्स वाली जो अपनी जो नोट्स है वो भी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए जाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ भी प्राप्त कर ले। वो सीटी में बहुत रामबाण रहेगी, लास्ट के 2 दिन भी उसका आप रिवीजन कर लोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान नाम के बारे में देख लिया। अब देखते हैं राजस्थान कैसे स्थित है। यदि अपन बात करें तो ये जैसे ग्लोब है, इस ग्लोब के अंतर्गत ये प्यारे साथियों क्या है? भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में स्थित को अपन उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इधर क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इस भूमध्य रेखा जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के राजस्थान उत्तरी है, इसलिए राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। और ये है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके राजस्थान इधर है, इधर को अपन बोलते हैं पूर्व, यानी राजस्थान पूर्वी गोलार्ध है। यानी उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। प्यारे साथियों याद रखना। कैसे याद रखोगे कि अपन जब बहुत बड़े क्षेत्र में हैं तो अपन इस साइड में रह गए, ऐसे याद रखना कि अपन इस साइड में रह गए बहुत बड़े क्षेत्र में। उत्तर पूर्व दिशा में अपना यानी ईशान कोण में स्थित है। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी दिशा नेतृत्व कोण में है, यानी अपन बात करें किसमें? एशिया महाद्वीप में। किसमें? एशिया महाद्वीप में। किसमें बात करेंगे प्यारे साथियों? एशिया महाद्वीप में यदि अपन बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में अपन कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी दिशा में है।
यानी पूरे में इधर है और जस्ट इसके विपर अपन किस में हो जाते हैं प्यारे साथियों, एशिया में हो जाते हैं। फिर अपन भारत की बात करें तो भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में है, यानी ये अपना भारत है, तो ये यहां पर भारत और ये रहा राजस्थान। इसका मतलब ये राजस्थान कौन सी में है, तो आप याद करोगे सर ये है कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। कोई समस्या कोई परेशानी है तो एक बार में ढंग से याद करवा देता हूं आप लोगों को। आपको ऐसे याद करना है कि हम जब सबसे बड़े में थे तो हम है ना इस दिशा में थे, जब अपन एशिया में आ गए तो इस दिशा में आ गए, और जब अपन भारत में आ गए तो इस दिशा में आ गए। ऐसे याद करने का तरीका होता है। जब अपन सबसे बड़े क्षेत्र में थे तो इस दिशा में थे, उसके जस्ट अपोजिट अपन एशिया में आ गए और अपन भारत में इसके ऊपर चले गए। ये याद रखने का एक तरीका होता है, कॉन्सेप्टली याद रखते हैं कि जब सबसे बड़े थे तो इस क्षेत्र में थे, उसके विपरीत अपन एशिया में आ गए और इसके अपोजिट अपन कहां चले गए साथियों, अपन भारत के अंतर चले गए। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे। अब अपन बात करेंगे जब अपन ने भारत में प्रवेश कर ही लिया है कि ये मान लो अपना भारत है, इस भारत देश के अंतर्गत अपना राजस्थान इस जगह है। अपना राजस्थान यहाँ पर है प्यारे साथी, यहाँ पर कौन है, राजस्थान है। और अपन जानते हैं कि 0 डिग्री तो भारत से ही नहीं गुजरती, और भारत के मध्य से यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। कौन सा अक्षांश गुजरता है साथियों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है। तो यहां से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अपन बोलते हैं, इसी का नाम क्या दे देते हैं साथियों, इसी का नाम अपन दे देते हैं कर्क रेखा। क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों में अपना एक राजस्थान भी आता है। अपना कौन आता है, राजस्थान भी आता है। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे, ऐसे भारत से अक्षांश गुजरते जाते हैं। और यहाँ एक अक्षांश है साथियों जिसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा नाम है उसका, सर इसके उत्तरी क्यों लगा, ये तो राजस्थान का दक्षिण भाग है। लेकिन अपन ने पहले ही बता दिया कि इधर भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र सारा का सारा क्षेत्र कौन सा रहेगा, उत्तरी रहेगा। मतलब अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान है वो उत्तर में स्थित है, इस वजह से इसके केवल और केवल क्या लगने वाले हैं, अक्षांशीय विस्तार लगने वाला है। अब देख लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलता है। मतलब राजस्थान का ये लास्ट जो हिस्सा है ना, यहां टच करने वाला, यहां पर साथियों टच करने वाला जो अक्षांश है वो अक्षांश कौन सा है, टच करने वाले की बात कर रहा हूं, कहीं आप ये मत मान लेना कर्क रेखा वाला। ये अक्षांश है, ये अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार में आपको दक्षिणी शब्द काम में लेना ही नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से चलते चलते जब यहां पर अक्षांश खींचते हैं तो यह आ जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना आ जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बीच में कुल विस्तार अपन देखेंगे, यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 7 मिनट को घटाऊंगा, सॉरी 3 मिनट को, तो यह आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार आ जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार साथियों कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर है, कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका चलता है। कोई समस्या यहां नहीं होनी चाहिए। और इनके डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 7 9 का। कितने का आएगा, 7 9 का। ऐसे ही अपन देशांतर में राजस्थान किस दिशा में था प्यारे साथियों, तो आप कहोगे सर ये पूर्व दिशा में था, मतलब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के पूर्वी लगेगा।
ऐसे ही अपन खींचते खींचते आएंगे तो राजस्थान का यहां पर जो देशांतर आएगा वो कौन सा आएगा, तो आप कहोगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलेगा। कितना चलेगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलेगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 8 डिग्री और 47 मिनट का देशांतरीय कुल विस्तार आएगा। क्लियर है क्या। इन दोनों के अंदर यदि अपन बीच में से कोई देशांतर खींचना चाहेंगे तो ये आएगा, अक्षांश तो आएगा 27 डिग्री और ये आएगा 76 डिग्री देशांतर। राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री नॉर्थ और मध्यवर्ती जो देशांतर है वो है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। कोई समस्या यहाँ इस स्लाइड से नहीं होनी चाहिए, यह आपको याद ही रख लेना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बनते हैं, आप इनका रिवीजन के रूप में भी बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें तो अक्षांश और देशांतर वास्तव में होते क्या है साथियों, तो अपन बात करें आरडी अर्थात पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाती है। मतलब ये ग्लोब है, इसमें इधर से इधर जो रेखाएं खींचते हैं इनको अपन क्या नाम देते हैं साथियों, अक्षांश कहते हैं। जबकि जो खड़ी लाइनें खींचते हैं उत्तर से दक्षिण उनको अपन क्या नाम कहते हैं, देशांतर कहते हैं। यदि अपन अक्षांश की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं तो 179 होती है लेकिन कुल अक्षांश 181 हो जाते हैं। सर ये क्या मांजरा है, तो देखो यदि अपने नई स्लाइड ले लेता हूं मैं, देखो यहां पर अपन क्या करते हैं साथियों कि जैसे ही ये अपना ग्लोब है अपन ऐसे रेखाएं खींचते हैं ना तो लास्ट जो पॉइंट आता है ना ये केवल एक बिंदु का काम करता है। तो ये एक क्या है, ये एक अक्षांश तो है, एक अक्षांश तो है लेकिन एक रेखा नहीं है, क्योंकि रेखा में दो बिंदु होते हैं जबकि ये केवल एक ही बिंदु होता है मैथ में। इस वजह से अक्षांश तो 181 है लेकिन अक्षांश तो 181 है लेकिन अक्षांश जो रेखाएं हैं साथियों, अक्षांश जो रेखाएं ना वो मात्र कितनी है, इन दो को उठा देंगे इस वाले को इस वाले को तो 179 हो जाएगी, 179 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ गए होंगे आप लोग। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर की, जिसके भाग को कटिबंध कहते हैं। स्थिति व जलवायु का निर्धारण करने में अक्षांशों का उपयोग होता है। अक्षांश क्या काम में आते हैं, किसी भी क्षेत्र की स्थिति और उसकी जलवायु का निर्धारण करने में। जैसे राजस्थान है ना, इसकी जलवायु कैसी होगी इसका निर्धारण कौन करेंगे, अक्षांशीय विस्तार ही करने वाला है। और इस 90 डिग्री को अपन लास्ट में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ऐसे ही कुल देशांतर है 360 और भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी होती है लगभग 111.32 किलोमीटर की। सेम ये यहाँ 1.3 है, यहाँ 3.2 है और इनके मध्य भाग को गोरे कहते हैं। दो देशांतर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है साथियों, गोरे कहा जाता है। दो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान है उसको अपन क्या बोलते हैं, कटिबंध कहते हैं, जबकि इनको गोरे कहते हैं। और दो गोरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। इसका उपयोग स्थिति और समय का निर्धारण करने में, किसी भी स्थान पर क्या समय हो रहा है इसका निर्धारण करने में कौन काम में आते हैं, देशांतर काम में आते हैं। विशेष बात करें तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे और 30 मिनट पूरे भारत में एक समय का जोन काम करता है। तो भारत की मानक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है और ये इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजर जाती है। और भारत 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं।
अब समय की गणना व सूर्योदय की अपन बात करेंगे। यानी अभी अपन ने देखा था कि देशांतर रेखा किसी स्थान के समय का निर्धारण करने में काम में आती है। क्या काम करती है? समय का निर्धारण करती है। तो करती कैसे है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। इसका मतलब 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है पूर्व में जाने पर, या कमी हो जाती है पश्चिम में जाने पर। यानी यदि अपन इससे 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो समय में प्लस होता जाएगा, इधर जाएंगे तो समय में कमी होती जाएगी। राजस्थान का भी विस्तार अपन ने देखा था, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार नहीं। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। वो 8 डिग्री 47 मिनट का था। इसको यदि 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड, यानी लगभग 35 मिनट का समय का डिफरेंस हो जाता है। यानी पूर्व का समय आगे रहता है, पश्चिम का बाद में चलता है। यानी सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर के सिलावट गांव में होता है, जबकि सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर के कटरा में होता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो साथियों ये देख सकते हो, यदि अपन बात करेंगे तो ये आगे चला जाएगा क्या? 1 मिनट। हाँ, ये जैसे अपना राजस्थान है, ठीक है ना, तो यहां पर है अपना धौलपुर। यहां पर कौन है साथियों? धौलपुर है। और यहां पर कौन है? यहां पर जैसलमेर है। तो सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होगा और सबसे लास्ट में कहां पर होगा? यहां अपने जैसलमेर में होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात कर लेते हैं? कर्क रेखा। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि कर्क रेखा किसका नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? 8 राज्यों से, जिसमें एक नाम आता है राजस्थान का। तो वो राजस्थान के कहां से गुजरती है, इस पर एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता है। यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो ये राजस्थान के नीचे वाले जिले दे रखे हैं आपको, जिसमें एक जिला आपको बता रखा है, ये बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा यहाँ नहीं है भाई, बांसवाड़ा जिला यहाँ पर बांसवाड़ा है, और ये जिला डूंगरपुर है, और ये आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। मतलब ये क्या काम करते हैं? जलवायु का। तो जलवायु का काम करते हैं, तो सूरज चक्कर लगाता होगा। तो अभी मैं समझा देता हूं एक स्लाइड लेके। जैसे मान लो कि आप लोग, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो सूर्य भाई साहब क्या करते हैं? यहां से यहां घूमता है, बस इधर ही चक्कर लगाता है, यानी लास्ट में वो कर्क रेखा पे आता है सीधा का सीधा, यानी सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। तो इसी कंडीशन से ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिला पर सबसे सीधा चमकता है, यानी सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा से, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर में। ठीक है, इसके सर्वाधिक नजदीक कोई जिला मुख्यालय तो वो बांसवाड़ा है, और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो वो गंगानगर है। बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ व डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा के चीखली गांव से होकर ये गुजरती है। कभी कभार आपको ऑप्शन में केवल बांसवाड़ा मिलता है, कभी कभार दोनों मिलते हैं, तो दोनों राइट रहेंगे, अकेला रहेगा तो बांसवाड़ा राइट रहेगा। कर्क रेखा को अपन 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और यहां से ये एक माई नदी आती है, ये यहां गुजर जाती है, तो ये माई नदी को काटती है। माई नदी रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। 21 जून को, अभी मैंने कहा था ना सीधापन, राजस्थान में गर्मी जून के महीने में पड़ती है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात, और सूर्य सीधा होता है। परछाई नहीं बनती है, यानी नो शेडो जोन होता है। और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से शुरू हो गया था, 2025 में ये 11वां था, जिसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं और इनका विस्तार, यानी राजस्थान की सीमा कहां से कहां तक चलती है। तो सीमा पर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मामला समझा देता हूं।
1 मिनट के लिए, 1 ही मिनट आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बातें मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो बातें साथ साथ जरूर नोट कर लिया करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान में ये बात करें तो ये सीमाओं के आधार पर अपन देखें तो ये उत्तरी भाग हो गया, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग, और ये सबसे दक्षिणी भाग, ये सबसे कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। ये सबसे पश्चिमी है, ये कौन है आपका, सबसे पश्चिमी है, और ये सबसे पूर्वी है। तो आपको कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा गंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो वो बांसवाड़ा जिला है, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो वो जिला जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो वो जिला कौन सा है, धौलपुर है। विस्तार मैंने बता दिया था। अब इनमें गांव भी पूछ सकता है। गंगानगर में जो गांव है वो देखो यहां पर एक कोना लगता है, ऐसे याद कर सकते हो उससे, कोना गांव। कौन सा गांव, राजस्थान में कोना गांव सबसे उत्तरी गांव है। सबसे दक्षिणी गांव की अपन बात करें तो बोरकुंड है। कौन सा कुंड है, बोरकुंड है। सर कैसे, यहां कुआं लगता था, यहां से ट्यूबवेल खोदते गए यहां तो कुंड मिल गया बोर करने पर। ट्यूबवेल को क्या बोलते हैं, बोर करना, और बोर से कुंड मिल गया, बोरकुंड। इधर पाकिस्तान वा है, इधर कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान यहां काटता है, इसलिए ये कटरा गांव है। सबसे पश्चिमी गांव है वो कटरा गांव, और सबसे पूर्वी गांव, इधर से काटा हुआ आदमी इधर सिला जाएगा तो इधर का सबसे पूर्वी गांव है सिलावट। कौन सा गांव है, सिलावट गांव है। उधर काटने वाला गांव है कटरा, तो इधर सिलने वाला कौन सा है प्यारे साथियों, सिलावट है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब अपन बात करें तो वैसे दर्शा भी रखा है कि राजस्थान का यहां से यहां तक कोई व्यक्ति चल के जाए तो कुल लंबाई है राजस्थान की वो हो जाती है 826 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये कोना गांव गंगानगर से बोरकुंड यहां बांसवाड़ा तक की दर्शाई गई है 826 किलोमीटर। और ऐसे से ऐसे चले, यानी कटरा से सिलावट तक चले तो ये दूरी होती है पूर्व से पश्चिम, यानी ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। इन दोनों में यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई में यदि अंतर देखें तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है प्यारे साथियों, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। अंतर कितने का है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब ऐसे यहां से यहां इसको अपने क्या बोलते हैं, जैसे ये कोई चतुर्भुज होता है तो इसको अपन विकर्ण नाम देते हैं, तो ये विकर्ण है। सबसे पहले अपन यहां दक्षिण लिखेंगे और यहां पश्चिम लिखेंगे। इसके बीच की दिशा को अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, और इस वाले जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। कितनी है, 850 किलोमीटर है। दोनों में डिफरेंस यदि अपन बात करें तो 66 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। कितना अंतर आ जाता है साथियों, 66 किलोमीटर का आ जाता है। इस प्रकार से ये आपके राजस्थान की आकृति देख ली होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो ये आप लोगों को इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब मैंने बता दी है। तो साथियों यहां से आपको राजस्थान की एक आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। राजस्थान की एक क्या दिखाई दे रही है, आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को ऐसे जोड़ें तो ये एक पतंग के आकार का निर्माण हो गया, इसलिए राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है। और ये टी.एच. हेंडले ने बताया। किसने बताया, टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया। क्लियर है यहां तक। अब यदि मैंने कहा था इन दोनों को मिलाए तो यहां बीच में जो आता है वो मध्यवर्ती गांव है लांपोलाई मेड़ता नागौर का। कौन सा है, मेड़ता गांव लांपोलाई है और वो क्या है, नागौर का है। लेकिन
सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अपन बात करें तो वो गगराना गांव बता रहा है। कौन सा गांव है? गगराना गांव है। बस एक ही बात है, आपको मध्यवर्ती लामपोलाई या गगराना दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो दोनों में से कोई सा एक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। राजस्थान की सीमाओं का वर्गीकरण और रेड क्लिप रेखा। साथियों, राजस्थान ने एक भूखंड है भारत में स्थित है, जिसकी सीमा अन्य कितने राज्यों से लगती है या कितने देशों से लगती है? आपको पता है जैसलमेर के बाद में उधर पाकिस्तान स्थित है, तो वो एक देश है। तो देश से जो सीमा लगती है उसको अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, जिसका नाम किया गया है उसी को अपन रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ये रेड क्लिप रेखा राजस्थान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित रेखा का नाम है। रेड क्लिप रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के जो सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय, उसका नाम कौन सा है? रेड क्लिप रेखा है, जिसका निर्धारण 16 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है ना? अगर बात करें इस प्रकार से राजस्थान की एक देश से सीमा लगती है, एक देश से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है। क्रम से याद होना चाहिए, क्रम पूछा जाता है। यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है और जलीय सीमा 0 किलोमीटर है, मतलब जल से सीमा लगती ही नहीं है। उस सीमा को 2 भागों में बांटा गया, एक अंतर्राज्यीय सीमा जो केवल राज्यों से लगती है, और कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो एक देश से लगती है, वो 1070 किलोमीटर है। ये कुल सीमा का 18.07% है, यानी कुल सीमा का कितना है? ये 18% है, क्योंकि इसको 6000 मान ले तो ये 1000 है, यानी ये लगभग 1/5वां हिस्सा है। 1/5वां हिस्सा, 1/5 का मतलब 20% से थोड़ा सा कम हो गया, तो ये हो गया 18.7%। कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है? 18.7% है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 18.07% है। रेड क्लिप रेखा ये भारत और पाक की सीमा का 32.32% है। सर ये क्या कहानी है? देखो, टोटल तो जो सीमा लगती है ना भारत से, वो बहुत से राज्यों से लगती है, जैसे गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, ऊपर जम्मू कश्मीर से भी लगती है। तो इस प्रकार से, लेकिन उस कुल सीमा का भारत और पाक की जो कुल सीमा है उसका 32.32% भाग राजस्थान में लगता है। ठीक है? अगस्त 1947 में सर सीरियल रेड क्लिप द्वारा निर्धारित विश्व की एकमात्र सीमा जो कलम से मानचित्र पर खींची गई थी। अध्यारोपित रेखा, ये कैसी रेखा है? अध्यारोपित है, केवल मानचित्र पे खींची गई है। यह एक अध्यारोपित सीमा है। यह NH11 और 911 और पाकिस्तान की सिंधु नदी के समानांतर है। इसका राजस्थान में विस्तार हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। मतलब राजस्थान में गंगानगर से लेकर लास्ट में बाड़मेर तक ये सीमा चलती है। तो गंगानगर का जो जगह है वो है हिंदू मलकोट, और जो आपका बाड़मेर है वहां की कौन सी है? बाकासर शाहगढ़। ठीक है ना? चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित यदि अपन जिलों की बात करें तो इन जिलों के अंतर्गत आपको देखने को क्या मिलेगा प्यारे साथियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का पहला जिला है श्री गंगानगर। ठीक है? उसके बाद में दूसरा जिला है बीकानेर, तीसरा जिला है पलौदी जिसके साथ में न्यूनतम सीमा लगती है, चौथा जिला है जैसलमेर जिसके साथ में सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और पांचवा जिला है बाड़मेर। यहां से अपन बात करें तो आपको क्वेश्चन मिलेगा राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 जिले, और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में एडजस्टमेंट करो। क्वेश्चन वही होते हैं, बस इनको
चेंजेज कर देता है अधीनस्थ बोर्ड वर्तमान पैटर्न में, तो आपको याद रखना है उत्तर में श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिले बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में केवल शब्द आ जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3 है। इस कंडीशन में श्रीगंगानगर हट जाएगा और बाड़मेर हट जाएगा। श्रीगंगानगर के हटने का कारण है श्रीगंगानगर पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है साथियों, तो किसके साथ में, आपके पंजाब के साथ में भी सीमा बना देता है। ऐसे ही बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना देता है और गुजरात से भी बना देता है। इस वजह से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल 3 जिले बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाने वाले 2 जिले हैं, यानी दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। वो एक है श्रीगंगानगर और एक है आपका बाड़मेर। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर है, पाक सीमा के निकट शहर है वो अनूपगढ़ है 15 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान की सीमा के सबसे पास में कोई जिला मुख्यालय वो श्रीगंगानगर है, और कोई शहर है तो वो अनूपगढ़ है। सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक दूर किसी मुख्यालय है तो वो बीकानेर है। यानी ये जिले हैं सीमा पर 5 जिले, इन 5 जिलों में सबसे दूर कोई जिला मुख्यालय है प्यारे साथियों, तो वो आपका बीकानेर का जिला मुख्यालय। सबसे पास श्रीगंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। लेकिन सबसे दूर पूछ ले, सीमावर्ती जिलों में न पूछकर सबसे दूर पूछ ले, तब आपका आंसर हो जाएगा धौलपुर। यानी सीमा को स्पर्श नहीं करने वालों जिलों में सबसे दूर स्थित है धौलपुर। संभागों में जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में बड़ा, सीमा ज्यादा, और बीकानेर संभाग क्षेत्रफल में छोटा और इसका मुख्यालय निकट है। क्लियर? चलते हैं आगे। राजस्थान को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के ऐसे जिले, अपन ने पाकिस्तान राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान को सीमा करते हैं वो तो देख लिए, लेकिन पाकिस्तान के टोटल पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं, जिसमें बहावल नगर की सर्वाधिक सीमा लगती है। फिर बहावल नगर के बाद में बहावलपुर और रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगार और उमरकोट की न्यूनतम सीमा लगती है, और थार पार कर। ये पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को अपने वालों का ध्यान रखना है कि अपने कौन कौन से लगते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य प्यारे साथियों कितने हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 5 पड़ोसी राज्य हैं। जो कुल सीमा लगी थी 5920 किलोमीटर, जिसमें से पाकिस्तान के साथ तो 1070 किलोमीटर लग गई। उसको हटाने के बाद में कुल सीमा बची 4850 किलोमीटर। ये किस किस से लगती है? तो ये पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा लगती है, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर लगती है, और 89 किलोमीटर सबसे कम। क्रम से याद होनी चाहिए भाई, ये सीमाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि पहला क्या है, पंजाब 89 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा की 877 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर हरियाणा का, उसके साथ में उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 और 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ में, कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा लगती है। पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा लगाता है, सबसे कम हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते, पंजाब के साथ में 2, हरियाणा के साथ में 8, हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर मतलब शेखावाटी के 3 जिले, फिर कोटपूतली, बैरोड और खेरतल तिजारा, फिर अलवर और फिर डीग। इनके नाम चेंज हो गए, शायद खेरतल तिजारा का भरतपुरी हरिनगर हो गया, और वो नाम जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर, और मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 520 किलोमीटर। भीलवाड़ा के साथ में न्यूनतम सीमा लगती है 16 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
और गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सबसे ज्यादा लगती है। सिरोही, जालोर और बाड़मेर की सबसे कम लगती है 14 किलोमीटर। आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला और सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला, तो सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम बाड़मेर। ठीक है ना। नोट, राजस्थान में गुजरात के मध्य उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के 6 गांवों में सीमा संबंधित विवाद चल रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं राजस्थान के किस जिले को लेकर गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत है वो विवाद चल रहा है, तो आप कह दोगे उदयपुर के कोटड़ा तहसील। ठीक है। कुल अंतर सीमावर्ती जिले 28, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 25 और कुल है वो 23। मतलब ये क्या माजरा है, इसको थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन कर देता हूं। देखो यहां ये राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं ना, ये टोटल सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो आप कहोगे 28 जिले हैं टोटल पूछे तो। लेकिन आपको पूछ ले कि केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाए, तो आप 3 कम कर देना 25। और आपको पूछ ले अंतरराज्यीय कितने बनाते हैं, तब आप कह देना 23। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कहानी है। 25 केवल अंतरराज्यीय 23, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 25 और कुल सीमावर्ती जिले 28। क्लियर है। अब अपन देखते हैं पंजाब के 2 जिले, ये इनका कोई अपने काम की बात नहीं है, यहां से नहीं पूछता, ये स्लाइड रहने दीजिए। अब अपन देखते हैं अंतर्वर्ती जिले और उनका क्षेत्रफल विश्लेषण करते हैं। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न में अधीनस्थ बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम में एडजस्ट करो, उत्तर से दक्षिण में करो, दक्षिण से उत्तर में करो, ये ही क्वेश्चन चेंजेस होते हैं। तो राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं उनकी संख्या है 4, जिसमें हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, डीग जिला जो हरियाणा और यूपी के साथ में सीमा बनाता है, धौलपुर जिला जो यूपी और एमपी के साथ में सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा जिला जो एमपी और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। अंतर्वर्ती या अंतःस्थित जिले राजस्थान के 13 जिले हैं जो केवल और केवल अंदर अंदर स्थित है। ठीक है ना। और उनमें जयपुर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है, नागौर है, जोधपुर है, बालोतरा है, पाली है, राजसमंद, सलूमर है। टोटल 13 है जो किसी से सीमा नहीं बनाते। मतलब 13 में 28 ऐड करोगे तो टोटल राजस्थान में 41 जिले वर्तमान, जिनमें से अंतरराष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमावर्ती 28 है और अंतर्वर्ती जिले हैं वो 13 है। ठीक है। चलो जी भाई, एमपी से 2 बार सीमा बनाने वाले जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़, जो एमपी से टुकड़ों में सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक पड़ोसी जिले 7 जिले हैं, जयपुर का है, पाली का है, नागौर का है और चित्तौड़गढ़ के। मतलब जयपुर जिला इस जगह स्थित है, ऐसे मान लो ये अपना कौन सा जिला है भाई, अच्छे से नहीं, ये मान लो जयपुर जिला है, इससे अलग हो गया वर्तमान में। जयपुर जिले के सीमा लगाने वाले 7 हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, पहले पाली से 8 लगते थे, लेकिन नए के अनुसार चेंज होके 4 जिलों से 7 जिलों से सीमा लगाते हैं, 4 जिले, जिसमें जयपुर है अपना, पाली है, नागौर है और चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में बात करें तो 132-140 वर्ग मील है। भारत का 10.41% हिस्सा लगता है, जो पहला स्थान पे आ गया है 1 नवंबर 2004 से। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर देश है कांगो रिपब्लिक से, जर्मनी के, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 16.5 गुना बड़ा है। ठीक है ना, इनसे बड़ा है, इन देशों से भी बड़ा है, और बराबर वाले भी याद रखने। अब अपना चैप्टर है, इसमें सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है,
राजस्थान भूगोल के जिले और अपन संभाग देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का निर्माण के आधार पर, संभागीय आधार पर, उसके बाद में लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले। तो आपको सेशन से कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहना है, क्योंकि अब सीईटी है तो मैराथन क्लासेस लेनी चाहिए आप लोगों को। और ये रिवीजन है, लास्ट में आप इनको देख जाओगे ना, इनसे बाहर चाहिए तो आप टेस्ट ग्रेड की एग्जाम देके आना, मेरी क्लासों से बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और नवीन पैटर्न का क्वेश्चन भी होगा तो वो भी मैं आपको क्लासों से हूबहू मिला दूंगा। आप जब पेड कोर्सेज लेते हो ना, तो ये इस टॉपिक को करवाने में आपको कम से कम बहुत 7-8 क्लास लगा देते हैं। आज अपनी ये 1.5 घंटे की भी क्लास हो जाएगी तो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, उसके बाद में उदयपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिले क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। अब ये एक चेंज हो गया, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल याद नहीं करना है। बड़ों के क्रम में जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है। सामान्यतः ये क्रम में आएगा, पहले आंसर ये मानेगा और इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये डिलीट हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा जिला है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे जिले, जिसमें धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। लेकिन वर्तमान के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला, ध्यान रखना, डीग जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा जिला है? डीग जिला। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिलों का पुनर्गठन के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। पुनर्गठन में अपन नहीं कहेंगे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला डूंगरपुर। राजस्थान का जब गठन हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला डूंगरपुर था। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल 1.5% में, जनसंख्या 1.51% में लगभग समान प्रतिशत रखता है? वो है सिरोही। मतलब ईयान को जिलो जिको राजस्थान में क्षेत्रफल में भी 1.5%, जनसंख्या में भी 1.5% हिस्सा है, वो है सिरोही। प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान 7 संभाग और 50 जिले नहीं 41 जिलों में विभाजित है। कितने जिलों में? 41 जिलों में विभाजित है। 1949 में राजस्थान के गठन के समय जिलों की संख्या 25 थी, संभागों की संख्या 5 थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बना अजमेर और 6वां संभाग बना अजमेर। जयपुर के स्थान पर अजमेर को संभाग बनाया गया। संभाग का नाम अजमेर संभाग रखा गया, पर इसका मुख्यालय जयपुर में ही रखा गया। इसलिए 1 नवंबर 1956 को संभागों की संख्या 5 ही रही। 6ठा संभाग बना वैसे अजमेर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। वैसे वो 25 अक्टूबर को ही बन गए थे, 25 अक्टूबर 1956 को। जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां, जिसमें परमेश चंद्र कमेटी, जिसके आधार पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। उसके बाद में ध्यान रहे, प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल 2008 को जिले के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। यह राजस्थान का 33वां जिला था। ठीक है। GS संधू कमेटी 2011 में बनी। गहलोत कार्यकाल में नए जिले बनाने के लिए गठित कमेटी थी। ठीक है ना। परमेश समित्र कमेटी 2013 से 18 वसुंधरा कार्यकाल में नए जिले बनाने के लिए इसको गठित किया गया था। उसके बाद में राम लुभैया कमेटी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए पूर्व IAS राम लुभैया की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठित किया गया और इसने राजस्थान में कुछ जिले बनाए, जिसमें देखो 27वां जिला है राजस्थान का, वो धौलपुर है। 15 अप्रैल 1982 को बना, भरतपुर से अलग हुआ और उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। राजस्थान का 27वां जिला, 26वां अजमेर था, 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। DBDR सबसे पहले धौलपुर का नाम आएगा 15 अप्रैल 1982 को, भरतपुर शिवचरण माथुर।
धौलपुर अलग हो गया। फिर उसके बाद में बी डी और आर 28वां 29वां और 30वां 10 अप्रैल 1991 को बने। 10 अप्रैल ये कोटा से अलग होके 12 बना, जयपुर से अलग होके दौसा बना, उदयपुर से अलग होके राजसमंद बुला। ऐसे स्टेटमेंट लिखे हुए आने लग गए हैं कि इतनी तारीख को ये जिला बना, इससे अलग होके बना और इस समय बना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने लग चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में आ रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट में, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर रहा है, इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो याद रखना है धौलपुर 15 अप्रैल 1982। फिर 15 से कम करेंगे तो 10 आ जाएगा और इसको बढ़ाएंगे, ये 82 से 91 में आ जाएगा BDR। इस समय तीनों के समय भैरों सिंह शेखावत थे। पहले शिवचरण माथुर थे 1981-82 में, उसके बाद में 91 में भैरों सिंह जी शेखावत ने 3 जिले बनाए। फिर 31वां जिला बनता है आपका हनुमानगढ़। ये 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर भैरों सिंह जी शेखावत ही बनाते हैं। फिर 32वां जिला करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को और ये सवाई माधोपुर से अलग होता है और भैरों सिंह जी शेखावत निर्माता। 33वां जिला प्रतापगढ़ है, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे वसुंधरा राज्य ने बनाया था 26 जनवरी 2008 को, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 2008 को किया था। ठीक है, ध्यान रखना। ये 3 जिलों से अलग हुआ था, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला है, उदयपुर जिला है और बांसवाड़ा जिला। 3 जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया था प्रतापगढ़, जैसे वर्तमान में बनाए गए थे, और ये वसुंधरा राज्य जी ने बनवाए। उसके बाद में राम लुबैया कमेटी का निर्माण अशोक गहलोत ने करवाया और उसके आधार पर राजस्थान में 33 से बढ़ाकर सीधे 50 जिले किए गए। तो 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां ये जिले बनाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में। ठीक है ना, जिसमें बालोतरा, उसके बाद में डीग, डीडवाना, कुचामन, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, शेलुम्बर और यहां पर 36वां मिस टाइप रह गया, ये जिला बनाता ब्यावर। ये जिला कौन सा बनाता? ब्यावर जिला। बालोतरा, डीग, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी और सलुम्बर, ये सारे के सारे 7 अगस्त 2023 को खूब सारे जिले बने थे। लेकिन उसके बाद में भजनलाल सरकार ने क्या किया, कुछ जिलों को, 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में इतने बने। ठीक है, बालोतरा जिला बाड़मेर से अलग हुआ। उसके बाद में डीग जिला नहीं है, यहां पर ध्यान रखना, ये अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा 4 जिलों से अलग होकर जिला बना आपका ब्यावर। कौन सा जिला बना? ब्यावर जिला बना। उसके बाद में नागौर से अलग होकर डीडवाना, कुचामन बनता है। भरतपुर से अलग होकर डीग बनता है। भरतपुर जिले से अलग होकर कौन सा जिला निर्माण हुआ? डीग। और अलवर से खेड़तल, तिजारा और जयपुर और अलवर 2 जिलों से अलग होकर बना कोटपुतली, बहरोड। जोधपुर से फलोदी और उदयपुर से सलुम्बुर जिला बना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फलोदी जिला वैसे देखा जाए तो जैसलमेर और जोधपुर 2 जिलों से अलग हुआ, लेकिन इस प्रकार से ये नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि जैसलमेर की तहसील को पहले ही जोधपुर में मिला लिया गया था और तो वो जोधपुर का हिस्सा हो गया और उसके बाद में उसको अलग किया गया। तो इस प्रकार से फलोदी जिला केवल जोधपुर से पृथक हुआ है। कहां से हुआ है? केवल और केवल जोधपुर से, क्योंकि जैसलमेर की नोक उप तहसील को नोटिफिकेशन जारी होने के 1 दिन पहले बाप तहसील तत्कालीन जोधपुर जिला में मिला लिया गया था। उसके बाद में 2023 में राम लुबैया की सिफारिश पर सीएम अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी, जिसका नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2023 को नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 7 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से उद्घाटन। उस समय राज्य में 10 संभाग और 50 जिले हो गए थे। लेकिन 2024 में 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 9 जिले में 3 संभाग को निरस्त कर दिया। निरस्त जिलों में जयपुर ग्रामीण, दूदू, नीमकाताना, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, गंगापुर सिटी, केकड़ी और शाहपुरा थे। और निरस्त 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर थी, इनको समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत 41 जिले रह जाते हैं और वापस 7 के 7 संभाग रह जाते हैं।
संभागीय व्यवस्था का इतिहास अपन देखें तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा 25 जिले और 5 संभागों के साथ। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना और 6वां संभाग अजमेर बना। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। मोहनलाल सुखाड़िया ने स्टॉप लगा दिया 24 अप्रैल 1962 को। लेकिन 26 जनवरी 1987 को पुनः हरिदेव जोशी सरकार ने जयपुर को एक संभाग बनाया और नए 6 संभाग करके प्रारंभ। 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया। 7 अगस्त 2023 को 8वां 9वां और 10वां बांसवाड़ा पाली और दिसंबर 2024 में इनको वापस निरस्त कर दिया बांसवाड़ा पाली और सीकर को, और 7 के 7 संभाग रह गए हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। अब उदयपुर संभाग दक्षिणी भाग में स्थित है, राजस्थान का उदयपुर है। उदयपुर में राजस्थान के 7 जिले शामिल है। उदयपुर है, सलूंबर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी सेकंड ग्रेड में भी बने, आगे भी बढ़ने की संभावना है, तो इनको विशेष ध्यान रखें। उदयपुर संभाग में 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला संभाग है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला संभाग। ये बातें आपको याद भी नहीं रहे तो ये याद रखना कि उदयपुर में 7 जिले आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं। अजमेर आता है, ब्यावर आता है, टोंक आता है, नागौर आता है, भीलवाड़ा आता है और डीडवाना कुचामन आता है। ठीक है ना। शेष सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग एकमात्र यही है। उसके बाद में आता है जयपुर संभाग जिसमें भी 7 जिले आते हैं। जयपुर में भी कितने आते हैं? 7। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खेड़तल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। जोधपुर संभाग में राजस्थान के 8 जिले आते हैं, सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना है। जोधपुर आता है, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है। ठीक है ना। बस उसके बाद में बीकानेर में 4 जिले आते हैं, बिगचुआ, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है और सर्वाधिक नहरों वाला संभाग है। भरतपुर संभाग में 5 शब्द है, भरतपुर में 5 ही है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाईमाधोपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है और सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बढ़ाने वाला संभाग है। उसके बाद में प्रशासनिक आयुक्त की बात करें तो कोटा संभागीय जो आयुक्त है उसके पास में सिंचित क्षेत्र विकास के आयुक्त भी हैं। जोधपुर जो संभागीय आयुक्त है उनको मरु विकास आयुक्त दिया गया है और उदयपुर जो संभागीय आयुक्त है उसको जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। भौगोलिक संक्रमण पश्चिम पूर्व की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की ओर जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से घटता जाता है। यानी इधर से इधर जाए तो क्षेत्रफल तो बढ़ता है, जनसंख्या घटती है। राजस्थान के पूर्व में गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण में दक्षिण पूर्व में मालव का पठार, उत्तर और उत्तर प्रदेश में सतलज ब्यास नदियों का मैदान है। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। कुछ जिलों के आकार की अपन बात करें कि दौसा जिला की आकृति धनुषाकार है, टोंक की आयताकार या रोम्बस के समान है, चित्तौड़गढ़ की घोड़े के नाल के समान या इल्ली के समान है, राजसंबंध की तिलक के समान आकृति है, भीलवाड़ा की आयताकार है, सीकर की अर्धचंद्राकार या प्याले के नुमा है, जैसलमेर की सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज के समान है, उदयपुर संभाग की श्रीलंका के समान है और खंडित जिला चित्तौड़गढ़ है जिसका राउतवाड़ा क्षेत्र अलग से है, टुकड़ों में बटा हुआ है। क्लियर।
यहां तक अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अवस्थिति और विस्तार वाली। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और वर्तमान आई हुई क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं 25-26 में। सबसे पहले तो छोटा क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। रीड लेवल 2 2025 में आया था। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। ये विकल्प दिए थे बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। तो आंसर जोधपुर हो गया था। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? 11 बजे होगा, क्योंकि 0 से 15 में 15 गुणा 4 करेंगे तो 60 मिनट का आगे हो जाएगा, तो 11। राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विकल्पों में भीलवाड़ा था, अजमेर था, बाड़मेर था, नागौर था। तो वर्तमान में कौन हो गया? नागौर की 7 से लगती है, जयपुर की लगती है, पाली की लगती है और चित्तौड़गढ़ की लगती है। तो विकल्प के आधार पर नागौर। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर से लगा देश कौन सा है? पाकिस्तान। सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम का सही क्रम? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 2025 में किस राज्य की सीमा पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? राजस्थान। कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। कौन सा राज्य अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पाली, नागौर, प्रतापगढ़। अजमेर में प्रतापगढ़ करता है। कर्क रेखा की क्षेत्र से गुजरती है? बांसवाड़ा से। लेब असिस्टेंट सीईटी में। कौन सा क्षेत्र गुजरात के साथ सीमा साझा करता है? उदयपुर में। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। जो प्रदेश राजस्थान राज्य के साथ सीमा बनाता है गुजरात। कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र नहीं करता। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा के देश के साथ पाकिस्तान। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना करने वाला जॉर्ज थॉमस। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब नए पैटर्न के, वो तो सामान्य जो पुराना पैटर्न था वो वाले क्वेश्चन थे। अब करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन जो वर्तमान पैटर्न के हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। 2026 लेब असिस्टेंट में आया। मतलब नया पैटर्न के क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलो जी भाई, बात करते हैं किधर से किधर चलना है। पश्चिम से पूर्व आना है, इधर से इधर आना है। तो इनमें से सबसे पहले जैसलमेर आता है। जैसलमेर से आगे चलते हैं तो जोधपुर आता है, यानी सी के बाद में बी। उसके बाद में आपको पता है कि पहले अजमेर आ जाता है या दौसा, तो वैसे अजमेर को मान लेते हैं, फिर दौसा आ जाता है, फिर धौलपुर आ जाता है। CBEDA, CBEDA, ये रहा CBEDA हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल से बड़ा से छोटा क्रम में जचाओ। ठीक है ना। तो ये भी लेब असिस्टेंट एग्जाम है। ज्योग्राफी में आया क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल के अनुसार एडजस्ट करना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं दिया, फिर कौन आएगा? बाड़मेर आएगा। सबसे पहले डी आना चाहिए, मतलब ये दो तो हट गए। उसके बाद में जोधपुर आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर नागौर आ जाना चाहिए और लास्ट में चूरू आ जाना चाहिए। मतलब ये दो तो वैसे हट गए। सबसे पहले कौन आना चाहिए था? बाड़मेर आना चाहिए था, तो ये पहले हट गया। ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करो। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नए पैटर्न के क्वेश्चन यही है। राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला तो सब जानते हो, जैसलमेर और धौलपुर है। निम्नलिखित शहरों को पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करो। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता है आपको राजस्थान का नक्शा आना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको एक ही वर्क देके जा रहा हूं, आपको राजस्थान का नक्शा कंप्लीट याद होना चाहिए। राजस्थान का जो नक्शा है ना, वो आपको अच्छे से याद करके आना है अगली क्लास में। उस नक्शे के आधार पर ही मैं आपको आगे की पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट ज्योग्राफी उसी पैटर्न पे पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ये अब आपने थ्योरी ले ली है क्लास। आज की दिनांक में राजस्थान किन में विभाजित है? निम्नलिखित संभागों में उनमें व्यवस्थित संदर्भ में बताओ।
ठीक है ना, डिप्टी कमांडेटर में आया हुआ है। आपको बताना है कि संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है संभाग और उसमें कितने जिले, अजमेर में 6 है, भरतपुर में 5 है, जोधपुर में 7 है, उदयपुर में 7 है, कि ये बताने, तो सुमेलित नहीं है, अच्छे से याद रखना। राजस्थान के निम्नलिखित प्रशासनिक संभागों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर संभाग था। ये क्वेश्चन को ही तो मैं बता रहा हूं, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इनका कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है इनमें से? राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित कौन सा समूह समय क्रमानुसार के अनुसार सही है? मतलब पहले कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना, ठीक है ना। तो ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले धौलपुर बना, फिर BDR यानी राजसमंद बना, फिर करौली बना, फिर प्रतापगढ़ बना, सयांस। अब ये बतानी है कि किस डेट को बने। राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यह आसान लेवल के प्रश्न है। कर्क रेखा किसके समीप गुजरती है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का कितना % क्षेत्रफल है बताना, परिचालक में आया हुआ है। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे में निम्न किस जगह के निकट से गुजरती है? तो ये किसके निकट गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, सबको पता है। कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन आने लग गए, जैसे स्कूल लेक्चरर में आए हुए थे, ये क्वेश्चन मुझे करवाने, बाकी आप सभी कर लेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा कुल लंबाई 5900 है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 नहीं है, 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन पूछ रहा है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों के अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में नहीं, पूर्वी देशांतर में स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानचित्र में से संबंधित नहीं है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, सही बात है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, गलत बात है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, पूछा क्या है? सही पूछा, तो एक ही सही हो गया, गलत बात है। राजस्थान के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गलत बात है, उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान के पूर्व पश्चिम का विस्तार का अंतर 43 किलोमीटर का है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में, राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों विस्तार समान है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है, यह भी गलत है, और यह भी गलत है, समान नहीं है। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में ऐसे बड़ा है, तो यह सही है। अब मैं बता रहा हूं आरपीएससी के 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्र अधिकार में अधिकतम संख्या में जिले आते हैं? तो जयपुर वाले के 7 आते हैं, जोधपुर वाले के 8 आते हैं, उदयपुर वाले के 7 आते हैं, भरतपुर वाले के 5 आते हैं। तो इसका आंसर संभागीय आयुक्त, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप डी के अंतर्गत आया अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना हरिदेव जोशी ने 1987 में की। तो ऑप्शन नंबर 2। नए पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है, सही बात है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 896 किलोमीटर, गलत बात है। देखो यहां ऐसा ही लिखा है, 869 है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 है, सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर नहीं 1070। आरपीएससी ने क्या किया बताओ, क्या किया? बस 4 छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया। मतलब इसमें सही कथन कितने हैं? तो 2 सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ वर्तमान में। कौन सा जिला समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला नहीं है? डीडवाना, कुचामन, सीकर, बालोतरा, धौलपुर, सीकर बनाता है, इसलिए ये हट गया।
अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। डीग दौसा अलवर बालोतरा तो डीग बनाता है तो ये हट गया। कोटपुतली बहरोड दौसा ये बनाता है तो हट गया। डीडवाना कुचामन दौसा ब्यावर और बालोतरा तो ऑप्शन नंबर 4 ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, अंतर्वर्ती जिले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी की सारी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं। तो ये सारा का सारा मैटर अब कल की क्लास के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक जिले जरूर याद करके आने हैं। अच्छे से आप लोगों को जिले याद होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं मोटा मोटा बता देता हूं, बाकी आप लोगों को ये जिले याद करके आने ताकि ज्योग्राफी आसान हो जाएगी। सर कैसे? ज्योग्राफी में जिलों से पढ़ाऊंगा मैं। पहले ये ऐसा नक्शा बनाऊंगा, ऐसे काट दूंगा ताकि आपको भी एग्जाम में याद। यहाँ है श्री गंगानगर, कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। यहाँ जिला है बीकानेर, यहाँ जिला है फलोदी, यहाँ जिला है जैसलमेर, यहाँ जिला है बाड़मेर, यहाँ जिला है जालोर। उसके बाद में यहाँ जिला है सिरोही, सिरोही के बाद में यहाँ पर जिला है उदयपुर, उदयपुर के बाद में यहाँ जिला है आपका डूंगरपुर और यहाँ लास्ट जिला है बांसवाड़ा। ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको याद रखना है, इधर जिला है हनुमानगढ़, उसके बाद में है चूरू, उसके बाद में है झुंझुनू, उसके बाद में है सीकर, उसके बाद में है कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में है खेड़तल तिजारा, उसके बाद में आपका जिला पड़ता है अलवर, उसके बाद में आपका जिला है डीग, उसके बाद में आपका जिला है भरतपुर और उसके बाद में आपका जिला है धौलपुर। उसके बाद में यहाँ पर जिला है करौली, यहाँ पर जिला है सवाई माधोपुर, उसके बाद में यहाँ पर जिला सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पर आ जाता है कोटा जिला। उसके बाद में अपन यहाँ पर बात करें तो इधर 12 जिला आ जाता है, इधर आपका झालावाड़ जिला आ जाता है, यहाँ सीमा भीलवाड़ा की लग जाती है, फिर आपका चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है, फिर प्रतापगढ़ और नीचे बांसवाड़ा। ये तो किनारों पर अपन चले गए। यहाँ पर आपको 28 जिले याद हो गए। अंतर्वर्ती जिले बचते हैं प्यारे साथियों 13, जिसमें आपको सामान्यतः ध्यान रखना है। यहाँ पर बीच के अंदर अपन जयपुर से शुरू करते हैं, जयपुर। यहाँ पर जयपुर के बाद में है दौसा जिला, ठीक है। जयपुर के बाद में दौसा से इधर तो आ जाती है आपकी बूंदी जिला, यहाँ आपकी कौन सा जिला आ गया? बूंदी जिला। फिर है यहाँ पर आपका जिला है डीडवाना कुचामन, उसके बाद में यहाँ वाला जिला है नागौर, उसके बाद में यहाँ जिला है जोधपुर। बाड़मेर के पास में यहाँ पर जिला है आपका बालोतरा, बालोतरा के ऊपर की यदि अपन बात करें तो यहाँ जिला है आपका पाली, पाली के बाद में यदि अपन बात करें तो यहाँ जिला है आपका राजसमंद, राजसमंद यहाँ मध्य में जिला है अजमेर, अजमेर से नीचे आपका जिला है वो आपका है ब्यावर जिला। कौन सा जिला? ब्यावर जिला। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले, 2 जिले और रह जाते हैं। यहाँ पर आपका जिला उदयपुर के पास में यहाँ आपका जिला पड़ जाता है आपका सलूम्बर। कौन सा जिला? सलूम्बर। अब एक जिला और बच जाता है, जो कौन सा रह गया? माइंड में जिले का नाम याद नहीं आ रहा। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ तो आएंगे ना, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, भीलवाड़ा चित्तौड़ बालोतरा। एक जिला यहाँ से कोई नाम याद नहीं आ रहा है, वो जिला है आपका यहाँ पर दौसा, जयपुर तो आ गया ना, देश चुप। तो इस प्रकार से आपको ऐसे माइंडली याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आपको चीज़ें याद ही नहीं करनी पड़ेगी। आपकी अरावली प्रदेश वाला हो जाएगा, आपकी जलवायु वाला टॉपिक हो जाएगा, NH वाला टॉपिक इसी तरीके से हो जाएगा। यदि आपको जिले याद है तो जलवायु हो जाएगी, कृषि वाला चैप्टर हो जाएगा, ऐसे सारे के सारे इन जिलों से। और यहाँ से एक क्वेश्चन ही वो पूछा जा रहा है, पश्चिम से पूर्व में सेट करो, और जिलों के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन की आप टेंशन मत लेना, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में अपन ने नए प्रकार के पैटर्न और क्लास टेस्ट अवस्थिति और विस्तार कर लिया है कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप लोग ये PDF प्राप्त करने के लिए तो आप लोग क्या करोगे साथियों, आप लोग है ना अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको क्लास कैसी लगी। डेली 12 बजे आपको, चाहे आप देखो चाहे ना देखो, मैं CET को पार करवा के रहूँगा। कंटिन्यू आपको 12 बजे GK वाली क्लास देखने को मिलेगी।
हो सकता है एक टॉपिक मैक्सिमम एक दिन में या फिर 2 या 3 दिन में तो पूरा का पूरा कर ही लेंगे। इससे बाहर आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे नए पैटर्न वाले क्वेश्चन भी उसी क्लास में करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दो अन्य साथियों को, आप लोग लाइक कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।